ओम सत, ओम सत, ओम सत। कल के उपदेश में आप लोगों को बताया गया था कि दुख की हवाएं चार होती हैं, जिसको कहा गया है चौतरफा हवाएं बह गया किसी के ऊपर, या चाहे चारों तरफ से काले घटा, काले बादल मंडरा रहे हैं उसके ऊपर। चार दुख कौन कौन से थे? दो शारीरिक दुख, देह से दुख, एक प्राकृतिक दुख, तीन हो गए, और एक भौतिक दुख। चार दुख कल बताया गया था। केवल दुख के प्रकार बताया गया था, कारण और निवारण नहीं बताया था। तो यदि कारण पता हो जाए, किसी रोग के कारण पता हो जाए, तो निवारण यानी उसकी इलाज आसानी से हो सकता है। और जब तक कारण पता नहीं होता है, तब तक इलाज भी होना मुश्किल हो जाता है। आज दुखों के कारण हम बताएंगे। आज के उपदेशों में चार दुख होते हैं, उसके कारण क्या है और निवारण यानी उससे सामना कैसे किया जा सकता है, उस परिस्थिति से निपटा कैसे जा सकता है, ये देखिए। शारीरिक कारण में दो कारण मैं बताया था। एक शरीर के अंदर रोग बीमारी, और एक शारीरिक संबंधों से दुख। तो पहले शरीर के अंदर का दुख देखिए। ये शरीर आत्मा के कर्म करने का साधन है, इसको पीछे के उपदेशों में कहा आया। ये साधन को सुरक्षित रखना भी आत्मा का ही काम है। क्यों कि जिस रथ पर सवार होकर के उसको चलना है, उस रथ को संभाल करके नहीं रखेगी तो इस पर चलेगी कैसे? जिस शरीर से उसको इस विश्व में, इस दुनिया में उपभोग करना है, उस शरीर को ही बचा करके नहीं रखेगी, सुरक्षित नहीं रखेगी, तो कैसे बात बनेगी? तो ये जिम्मेदारी ये आत्मा पर भी होती है। अरे भाई तू भी सुन आराम से, बोल मत, नजदीक आ जा। अच्छा, तो ये जो है, अब देखिए अंदर की सुख, अंदर के दुख कैसे आत्मा पर निर्भर करता है, इसको देखिए। जो जंगल में जानवर या ऋषि मुनि है, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों कि वो समय के पाबंद होते हैं। जानवर भी समय के पाबंद होते हैं, तो वो महात्मा लोग भी समय के पाबंद होते हैं। समयानुसार हर काम करते जाते हैं, और समय का ही पालन शरीर के सुरक्षा का पहला जड़ है। यदि तो अंदर की जो दुख होते हैं, ये भी असुरक्षा की वजह से होती है। अंदर ये दो अपोजिट सब, ये पॉजिटिव निगेटिव दो तरह के बैक्टीरिया या जीवांश होते हैं, जो आपस में टकराते रहते हैं। तो जो स्वास्थ्य वर्धक बैक्टीरिया या जीवांश हैं, ये नियम पर आधारित है। अनियमित होने पर वो भी कर्म शुद्ध से नहीं कर पाते, और नियमित होने पर उनके कर्म भी नियमबद्ध हो जाते हैं।
इसीलिए साधु संत तमाम टॉनिक विटामिन तो नहीं खाते, लेकिन वो बीमारी से बचे रहते हैं क्योंकि नियम के पाबंद होते हैं। और यही अन्य प्राणी, अन्य आत्माएं जो सामाजिक हैं, उनका कोई नियम नहीं होता। कभी जगेगी, कभी सोएंगी, कभी क्या भोजन करेगी, कभी क्या भोजन करेंगी। तो अंदर जो है ये एक तरह से मशीन है, ये शरीर एक तरह से मशीन है। अनियमित रहने पर, अनियमित भोजन करने पर वो भी अनियमित कर्म करेगी, यानी कभी रोग पैदा करेगी तो कभी निरोगी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, हमेशा नियम के पाबंद होकर के भोजन करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और उठना, सोना, बैठना ये तो बहुत ज़रूरी है, इसका भी इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, तन मन पर भी प्रभाव पड़ता है, इससे भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। बहुत से आत्माएं बीपी के मरीज हो जाती हैं, बहुत से आत्माओं का हार्ट अटैक होता है। ये क्यों? ये उनके ऊपर ज़्यादा जो है चिंता बढ़ जाती है, उनकी इंद्रियों चिंताग्रस्त हो जाती हैं। तो चिंताग्रस्त होने पर जो मस्तिष्क का प्रभाव है, यानी बहुत जोर का प्रभाव वो हृदय पर पड़ता है। जब एक हृदय पर प्रभाव पड़ता है तो हार्ट अटैक कहते हैं, यानी हृदय काम करना बंद हो जाता है, बंद कर देता है। तो ये सब भी आत्मा के ही ऊपर निर्भर है। जो आत्माएं ये कहती हैं कि ये कंधे पर दुख है, ये कंधे पर सुख है, वो निरर्थक है। ऐसा कुछ नहीं है। ये आत्मा के ऊपर निर्भर करता है कि अपनी शरीर का सुरक्षा हम कैसे करें, ये आत्मा पर भी निर्भर होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये जहाँ लोग कहते हैं, जो आत्माएं कहती हैं कि देवी भगवती परमात्मा ये सब दुख और सुख देते हैं, ये भी उचित नहीं है। क्यों? कि आत्मा बार बार शरीर बदलती है, बार बार कर्म करती है, उसके कर्मों का फल उसके साथ ही रहता है। इसमें दूसरा कोई कौन देता है? कोई देने वाला नहीं है। ये दूसरे नियम में 7 नियम जो मैं बताया हूँ योग से पहले अपनाने का, उसमें एक नियम यही है कि स्वस्थ और स्वच्छ शरीर होना चाहिए। तो स्वस्थ शरीर यानी शुद्ध साधन बनाना आत्मा का ही अपना फर्ज है। जब वो शुद्ध साधन नहीं बनाती है तो उसका साधन कभी भी उसको धोखा में डाल सकता है। उसमें क्या किसी का दोष है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आइए, लोग कहते हैं कि ये देवी भगवती का पकड़ लिया है, इसको कोई प्रेतात्मा पकड़ लिया है, इसमें भगवान की ने ऐसे ही इसके मस्तिष्क में लिखा है। ये सब वर्तमान पर निर्भर होता है। ये भूत की जो घटनाएं हैं, भविष्य बन करके आपके साथ में फल लेकर के आई हैं इस जन्म में, वो भी वर्तमान में निपटा जा सकता है। उसके साधन भी जोग है। जब परमात्मा के दरबार में आत्मा पड़ जाती है तो पीछे जो भी पाप कर्म है काटने का उसको अधिकार है। परमात्मा ने अधिकार दिया है कि जब भी मेरे दरबार में आ जाओ आपके पाप कट जाएंगे। तो जब तक जोग रहता है तब तक वो पाप कटता है। जैसे कढ़ाई, गरम कढ़ाई में पानी फटाफट जलता है, ऐसे वो कटता है। और इस समय अच्छे समय गुजरें, इस जन्म में अच्छे समय गुजरें, इसके लिए अच्छी बुद्धि मिल जाती है। यानी परमात्मा खुद बुद्धि का सागर है, ज्ञान का सागर है, तो उससे बुद्धि मिल जाती है। बुद्धि मिल जाती है तो ये आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। वर्तमान को संभालने के लिए
और जब वर्तमान ऐसे संभल गया, उससे घटिया कर्म नहीं हुए, और भूत के कर्म जो पीछे गठरी लेकर के आई है वो परमात्मा के दरबार में कट गए, वो दुखिया क्यों बनेगी? कोई सवाल ही नहीं है दुखिया बने। जो लोग पुरानी गठरी लेकर के लटक फटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, झेल रहे हैं देवी भगवती के पास, देवी भगवती के पास कौन सा दम है कि उस गठरी को कम करें? ऐसा तो है नहीं। तो जो इस भ्रम में आत्माएं पड़ी हुई हैं कि पीछे के हमारे पाप कर्म दूर हो जाएं किसी देवी भगवती की पूजा करने से, या चाहे तो किसी के आशीर्वाद से, उनकी ये गलतफहमी है। आशीर्वाद भी तभी लगता है जब वो आत्मा मजबूत अपने कर्मों से होती है। जैसे मान लीजिए हम बैरागी हैं, तो हमारे बैराग से जो भी मिलता है किसी को हम तभी दे सकते हैं जब उसके पास भी उसको लेने की क्षमता हो। जैसे मैले कुचैले हाथ ले करके यदि किसी के पास प्रसाद लेने जाए तो पहले बोलेगा कि हाथ को तो पहले साफ कर ले, तब वो प्रसाद देगा, क्योंकि जब भी प्रसाद हाथ में देगा तो हाथ को उसके नज़र में आएगा। ऐसे ही जो आत्माएं स्वच्छ होती हैं उसी को ये आशीर्वाद वरदान भी लगते हैं, दूसरे को ऐसे लगेगे ही नहीं। जो आपने वेद पुराणों में पढ़ा है कि ये तर गया, वो तर गया, यहाँ से ऐसे से वैसे हो गया, सब ऐसे ही है। जब तक आत्मा अपने कर्मों पर नहीं आती तब तक वो कुछ भी काम के नहीं। यदि अपने कर्मों पर आ जाती है यानी वर्तमान को संभाल लेती है, तो उसके जो पीछे की गठरी है पाप कर्म है वो तो ऐसे योग से रोग हो जाता है, यानी योग से ख़त्म हो जाते हैं, और इस समय उसको अच्छा बुद्धि और ज्ञान मिलता है, तो दुख होने या दुखी होने का सवाल है नहीं है। ये तो हुई अंदर दुख की बात, यानी अंदर दुख यदि पीछे के पाप कर्म है तो भी जाता है, और इस जन्म के भी पाप कर्म जो होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो समय से जागिए, समय से सोइए। सोने का समय 6 घंटा से 8 घंटे तक ही है, और रात में ही है 4 बजे से पहले। तो अटेंडम ये कर्म मत कीजिए ताकि रोग व्याध से आप दूर रहें। ये अनियमित कर्म करने से ज़्यादा रोग व्याध होता है। ये आँत से तमाम रोग होते हैं, तो वो भी अपने इच्छा अनुसार भोजन कीजिए, इच्छा से ऊपर मत कीजिए। जैसे यदि एक पाव आप भोजन करते हैं तो 2 पाव नहीं 3 पाव उसको पानी चाहिए, पानी के लिए जगह चाहिए। उसके बावजूद भी अंदर उसमें जगह छूटा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वो मैचिंग करती है आँत, तो उसके लिए जगह चाहिए। यदि ऐसे नहीं करते हैं, पूरा पहले किसी के यहाँ मिला है भोजन नाक तक कर लिए और उसको मैचिंग करने का जगह नहीं मिला, गर्म हो गई, पानी भी नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? बमन होगा, यानी उल्टी और दस्त होगा। तो ये सब अपने ऊपर ही निर्भर करता है, यानी आत्मा के ऊपर ही निर्भर करता है। ये रोग खुद बनाती है और रोग के जिम्मेदार खुद ही है। किसी के पास कैंसर होता है तो धीरे धीरे एक ही बार कैंसर थोड़ी ना होता है, पहले उसकी 3 चरण ख़त्म होते हैं तो चौथे चरण में लपेट देता है वो, तो डॉक्टर भी हाथ उठा लेता है कि भाई हमारे बस का नहीं है। तो सावधानी पहले से उसको बरतना चाहिए ना, आत्मा को बरतना चाहिए। अब आइए, ये तो अंदर रोग की बात हुई, और बाहर के रोग जो सगे संबंधियों का है, इससे क्या परेशानी है? आत्मा अपने गुणों को धारण करे। 8 गुण बताया गया है, गुणों को धारण करे, और उसके बाद जब गुणों को धारण कर लेती है, वही 8 रत्न हैं, एक अपने होती है, 9 रत्न पा गई। जब 9 रत्न उसके पास मिल गए तो उसके पूरी शक्तियाँ मिल गई।
और जब शक्ति मिल गई तो कौन बाहर की आत्माएं उसको दुखी करेंगी भाई? दुखी करने वाली इस भूमंडल पर कोई आत्मा है ही नहीं है। न तो आकाश मंडल में है, न तो भूलोक में है। जब अपने कर्मों से अपने को जान लिया, पहचान लिया, अपने कर्मों को करने पर उतार हो गई, कर रही हैं, शक्तियां भी प्राप्त कर ली, उसको कौन दुखी करेगा? तो हमेशा उंगली दूसरे पर उठाने की ये आदत है। इसीलिए आत्माएं दुख का कारण खुद ही पैदा करती हैं और दूसरे पर उंगली उठाती हैं कि फलनवा ने दुखी कर दिया, चिनवा ने दुखी किया, ऐसा। तो सुबह से शाम तक उंगली दूसरे की तरफ उठती रहती है, जबकि ये निश्चित है कि आत्मा खुद सबल हो जाए, यानी अपने कर्मों को करके मजबूत हो जाए, अपनी शक्तियों को प्राप्त कर लें, तो उनको दुखिया कोई कर ही नहीं सकता है। क्यों? कोई आत्मा क्यों दुखी करेंगी भाई? वो दुख वो लेंगी ही नहीं। यानी परिस्थितियों को परे करने का उनके पास व्यवस्था है, परिस्थितियों से परे करने की उसके पास व्यवस्था है। यानी पहाड़ जैसे दुख को चुटकी भर रुई को जैसे मसलने की उसके पास पावर होता है। तो जब उनके पास ऐसी व्यवस्था है तो पराई आत्माएं यानी सगे संबंधी लोग दुख कैसे देंगे? दुखिया तो वही सासू बनती है जो पतोहू को दूसरे की बेटी समझती है। तो वही पतोहू दुखिया बनती है जब उसको अपनी माँ नहीं मानती है। दुख तो यहीं से शुरू होता है, आपस के ही समस्या, आपस के ही कर्मों से शुरू होता है। वही पुत्र पिता को दुखी करता है, जो पिता अच्छा संस्कार नहीं देता है। और वही पिता पुत्र को दुखी करता है जब उसको संस्कार के अंदर में नहीं चलाया हो, या पुत्र जो है संस्कार न पाना चाहता हो या न पाया हो। देह अभिमान कहीं न कहीं से शुरू होता है। बगैर देह अभिमान शुरू हुए ये दुख तो आत्मा को मिलता ही नहीं है। तो जो सगे संबंधियों का दुख है ये भी देह अभिमान से ही शुरू होता है। यदि अपने गुणों पर आ जाए आत्मा तो देह अभिमान खत्म हो जाए। आज का उपदेश यहीं तक। ओम सत, ओम सत, ओम सत।